दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पे ये नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आप लोगों को कुछ ना कुछ बोल करके चले जाते होंगे। कभी टॉन्ट मारते होंगे, कभी प्यार से कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो आपके दिल को लग जाती हैं, कभी बहुत गुस्से में बात बोल जाते हैं, कभी जानबूझ करके आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप लोग उस चीज़ को इग्नोर कर देते हो और कहते हो कि जो बोलना है उनको बोलने दो, हम तो साइड से निकल जाते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। बेमतलब का तमाशा करना, बेमतलब का बातों को आगे बढ़ाना, ये कहीं भी अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, जब बात यहाँ पे ये हो जाती है कि लोग अपनी हदें भूल जाते हैं, लोग अपनी हदों को पार कर देते हैं और बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, हमारी लाइफ में हमारे कामों में बाधा पैदा करना शुरू कर देते हैं, तो वो एक सिचुएशन होता है दोस्तों जिस वक्त हमें बोलने की ज़रूरत पड़ती है। उस समय आप ये नहीं देख सकते कि यार थोड़ा सा बोल देंगे तो तमाशा हो जाएगा या बहुत बड़ी बात हो जाएगी तो चलो छोड़ दो, नहीं। ये एक सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर एक दो बार कोई आपको कुछ बोल करके निकल जाए तो आप उसे माफ़ कर सकते हो, उसे इग्नोर कर सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपके लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, आपके लाइफ में बिना मतलब का जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे, तो उस वक्त ऐसा होता है दोस्तों कि आपको बोलने की ज़रूरत पड़ती है और बोलना ज़रूरी भी होता है। वरना हमारा जो काम होता है ना वो अधूरा रह जाता है और बेमतलब का जो बेचैनी होती है, अशांति होती है, हम अपने दिमाग में लेकर के घूमते रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों, आप लोग देखे होंगे जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ना, उन लोगों को भी बेमतलब का तमाशा करना पसंद नहीं होता है। उन लोगों को लगता है कि बात को आगे बढ़ाना या लड़ाई झगड़े तक ले जाना ये सही बात नहीं है। ठीक है, ये एक सीमा तक सही है दोस्तों कि बेमतलब का तमाशा करना सही नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई बेमतलब का प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उस वक्त तमाशा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उस वक्त बात को आगे बढ़ाना, लड़ाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम सोचते हैं कि तमाशा हो जाएगा तो बेमतलब की अशांति फैल जाएगी, बाहर सब सिचुएशन ख़राब हो जाएगा, हमें ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों, ये करके ना हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में अशांति भर लेते हैं। बाहर तो सब शांत दिखता है, सब ठीक है ऐसा लगता है, लेकिन जो दिमाग में तांडव मचा हुआ होता है ना, उसका क्या। तो यही बात है दोस्तों, बाहर अगर कुछ अशांति भी है लेकिन मन में अगर शांति है आपके, तो लाइफ आपकी सेटल है, लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। लेकिन दिमाग में ही हलचल है, दिमाग ही आपका हिला पड़ा हुआ है और बाहर आप शांति रख रहे हैं, तो ऐसी शांति का क्या मतलब है। अंदर से आप खुद हिले पड़े हुए हो, तो ये कौन सी शांति है दोस्तों। तो इसलिए हर एक सिचुएशन की अलग अलग प्रायोरिटी होती है दोस्तों। कभी शांत रहना ज़रूरी होता है, लेकिन कई सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक हद पार हो जाती है, सीमा पार हो जाती है, तो उस वक्त आपको बोलने की ज़रूरत पड़ती है और उस वक्त बोलना ज़रूरी होता है। भले ही तमाशा हो जाए, भले ही बात आगे बढ़ जाए, भले ही लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, लेकिन उस समय तमाशा क्रिएट करना ज़रूरी होता है आपकी आंतरिक शांति के लिए। आप बेमतलब की लड़ाई नहीं करना चाहते, आप बेमतलब का झगड़ा नहीं करना चाहते हो, लेकिन आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, आपके लाइफ को कोई हलचल मचा दे आपकी लाइफ में, तो उस वक्त अपनी लाइफ में शांति रखने के लिए, अपने माइंड में शांति रखने के लिए आपको बोलना ज़रूरी है। हर समय सहन करना ठीक बात नहीं है दोस्तों। तो आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि देखिए कि सिचुएशन कैसी है। अगर एक दो बार बात कुछ हो जाती है, कोई आपको टॉन्ट मार के चला जाता है, तो उन्हें माफ़ कर दो बच्चे समझकर। लेकिन वही चीज़ बार बार होती है तो उसे बच्चे समझने की गलती ना करें, उस सिचुएशन पे निपटें, उस सिचुएशन पे बोलें और सामने वाले को ये दिखाएं कि भैया आप चुप इसलिए नहीं हैं कि आप कमज़ोर हैं, आप चुप इसलिए हैं क्योंकि आप बेमतलब का तमाशा करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि जहां आपको बोलने की ज़रूरत पड़ती है, तो बेशक बेधड़क होकर के बोलिए। धन्यवाद।